नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। एक जमाने से ही भारत देश में सरकारी स्कूलों की छवि बेहद खराब रही है। लोगों का मानना है कि अनुशासन से लेकर शिक्षा तक हर चीज में प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों से कहीं आगे हैं। इसलिए वो अपनी प्राथमिकता प्राइवेट स्कूलों को देते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन भी वहीं करवाते हैं। किंतु इस बार हरियाणा बोर्ड के नतीजे आते ही लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बदल गई और इसे बदलने का काम किया है हिसार जिले के गांव चूली बागड़ियान में स्थित सरकारी स्कूल के बच्चों ने। इन बच्चों ने 8 बोर्ड मेरिट लेकर न केवल स्कूल का नाम रोशन किया है बल्कि अपने माँ बाप व गांव वालों का सिर भी गर्व से ऊंचा किया है। ऐसे में इन बच्चों को शाबाशी देने व उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी यानी CMGGA के पद पर राधिका शर्मा भी वहां पहुंची। वे विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला अफजाई किया। इस मौके पर सिटी बिग न्यूज से बातचीत के दौरान राधिका शर्मा ने शिक्षा को लेकर सरकारी नीतियों का व्याख्यान किया। वह यह भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहावत को चरितार्थ करने में हरियाणा सबसे आगे है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि सिटी बिग न्यूज की एंकर सौम्या माथुर से खास बातचीत में राधिका शर्मा ने क्या कहा। कर देती हूँ। अभी हरियाणा सरकार में एक जो मिशन मोड पे स्कीम चल रही है उसका नाम है सक्षम हरियाणा, जिसमें सरकार का ये कोशिश है सरकार की कि किस तरह से सरकारी स्कूल के बच्चे ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट बने, यानी कि वो अपने स्तर का उनको पता हो। अगर 7वीं के बच्चे से ये उम्मीद करा जाता है उसको हिंदी और मैथ्स में और इंग्लिश में ये पता होना चाहिए तो वो उसको सॉल्व कर पाए। तो ये अभी सक्षम हरियाणा का मिशन चल रहा है, जिसमें हिसार में 800 से ज़्यादा स्कूलों में और पूरे हरियाणा के 119 ब्लॉकों में सक्षम घोषणा का एक परीक्षा होती है। तो सक्षम घोषणा में बच्चों को हिंदी और मैथ्स पे टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल थर्ड पार्टी एग्जाम लिया जाता है। काफ़ी टेक्निकल इंट्यूटिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो नॉर्मल सिलेबस से क्वेश्चंस होते हैं उससे हटकर क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे का लेवल सही में पता चलता है। तो फॉर्चुनेटली टीचर्स के प्रयास से, बच्चों की मेहनत से, प्रिंसिपल्स के प्रयास से, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मेहनत करी है, जिससे हिसार में 8 ब्लॉक, 9 में से 8 ब्लॉक और पूरे हरियाणा में से 119 में से काफ़ी ऑलमोस्ट सारे ही ब्लॉक सक्षम हो चुके हैं। अभी जो उसका दूसरा स्टेप चल रहा है वो है सक्षम प्लस का। सक्षम प्लस का मतलब है कि बच्चे को ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट बनाएंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंट बनाने का मतलब है कि बच्चे को अपने स्तर के अकॉर्डिंग इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती हो। बोलने के लिए भी नेक्स्ट स्टेप पर काम होगा, लेकिन लिखनी पढ़नी समझनी, सो अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स विल कम लेटर। तो उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हिसार के 2 ब्लॉक का एग्ज़ाम हुआ है। तो इसमें फ़ायदा ये रहता है कि एग्ज़ाम हम क्यों करा रहे हैं। एग्ज़ाम कराने का मतलब है कि मिशन मोड में काम हो जाता है। काम जैसे कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे और टीचर थ्रू आउट पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपको पता होता है कि मार्च में पेपर होने हैं तो आप उसको और अच्छे से करवाते हैं। तो ये कमी थोड़ी सी रहती है प्राइमरी स्कूल्स में, इसलिए सक्षम घोषणा करके एक एग्ज़ाम होता है जो अभी 17 मई को हुआ है, पहले 12 फरवरी को हुआ था। तो हम एक एग्ज़ाम कराते हैं जिससे पूरा मिशन मोड में काम चलता है। SDM, DCs, ADCs सारे अधिकारी लेवल भी इसमें जुड़ जाते हैं उस काम को कराने के लिए। तो मैम जैसे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ सरकार ने दी है, तो क्या फ़ायदा मिलता है गांव वालों को इससे? ग्राउंड स्तर पे मतलब तो इसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं हर सरकार की। तो आप देखिए, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू हुआ था तो पूरे इंडिया में शुरू किया था हमारे PM सर ने, लेकिन हरियाणा ने उसको बहुत ज़्यादा टेकअप करा। तो हरियाणा की डेफिनेटली प्रायोरिटी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला चीज़ आती है एनफोर्समेंट, कि किस तरह से आप रेट्स, PNDT और MTP एक्ट्स के जो रेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा हों, यानी कि भ्रूण हत्या ना हो। दूसरा उसमें आता है माइंडसेट चेंज करना। तो जो पहली चीज़ है उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। हर ज़िले की अपनी रेट्स हुई हैं, उन्होंने UP, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हर जगह जाकर उन्होंने रेट्स करी हैं। काफ़ी सक्सेस मिली है रेट्स में, कि अभी आप हरियाणा में देखिए बहुत मुश्किल है भ्रूण हत्या करना। दूसरा उसमें जो पहलू है वो है माइंडसेट चेंज करने का, और माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगता है। मैं मानती हूँ कि काफ़ी काम हुआ है, चेंज आया है। कि अभी आप देखिए बेटी 1 लगाते हैं, बेटी होने पे लोग एक पौधा लगाते हैं, बेटियां भी अच्छी खासी पढ़ लिख रही हैं। आप देखिए 10th और 12th में टॉपर्स ज़्यादातर लड़कियां ही आई हैं, लेकिन माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगता है। इसमें सिर्फ सरकार आप चाहें वो सब कुछ कर देगी तो वो पॉसिबल नहीं है। इसमें मीडिया, कम्युनिटी, लोग, बच्चे, वो सब मिल के जब आगे बढ़ेंगे तब उसमें बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। जहाँ तक बात रही धरातल पर और स्कीम्स की, तो प्रायोरिटीज़ वाइज होता है। जो काफ़ी सारी स्कीम्स आप देख पाएंगे धरातल तक पहुँची हैं। अंत्योदय सरल है, सक्षम है, उसमें
10th और 12th का आप रिज़ल्ट देखिए, पहली बार इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। 4th, 6th और 8th क्लासेस में आप जब भी विज़िट करेंगे या फिर किसी भी क्लास में आप विज़िट करेंगे प्राइमरी और मिडिल स्कूल में, आप देखेंगे डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज आया है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है। टीचर सारा टाइम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो नए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। LED क्लासेस हो रही हैं, स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जो धरातल पर बहुत अच्छे से हो जाती हैं। लूप होल्स सरकार में कभी कभी आते हैं जिनके लिए सरकार कंटिन्यूस प्रयास करती रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% सक्सेस मिलती है। अब जैसे उज्ज्वला योजना लगा लीजिए, आप ये नहीं कह सकते कि जो भी बेनिफिशरीज थे, लिस्ट थी कि ये 300 लोगों को मिलना चाहिए, उसमें से 300 के 300 को अच्छे से मिल गई स्कीम। वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई ना कोई लूप होल रह जाते हैं, पर कोशिश रहती है गुड गवर्नेंस की कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके वो धरातल तक पहुंचा पाएँ। मैम, जैसे लोगों ने ना भावना बना ली है कि सरकारी स्कूल की बजाय बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो ये जो भावना है लोगों के अंदर, ये परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि सरकारी स्कूल ख़राब होते हैं, प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, ये पुरानी परसेप्शन नहीं है, ये बहुत लंबी परसेप्शन है। और हम सब में से बहुत लोग प्राइवेट स्कूलों में इसी परसेप्शन की वजह से पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारे पेरेंट्स ने भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। लेकिन जब मैं सक्षम हरियाणा में 8 महीने से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे डेफिनेटली मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जब मैं 8वीं क्लास में थी, प्राइवेट स्कूल में थी, मैं सक्षम नहीं थी। अगर मैं हरियाणा के किसी अच्छे सरकारी स्कूलों में जहाँ टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ पढ़ती, तो मैं शायद ज़्यादा सक्षम होती। तो मैं इतनी बड़ी बात बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सक्षम में बच्चों कि हम असली जो उनकी ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग लेवल आउटकम है, वहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें ये परसेप्शन तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ाई, क्लासरूम में क्या पढ़ाई हो रही है उसके अलावा देखते हैं कि पूरा कैंपस कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या नहीं हैं, बच्चे को वो सब्जेक्ट मिल पा रहा है या नहीं जो बच्चा चाहता है। जैसे सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं साइंस स्ट्रीम नहीं है 11th 12th में, तो हम ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली बिल्कुल गलत है प्राइवेट स्कूल में जाना। लेकिन ये जो परसेप्शन है, इसको आपको तोड़ने के लिए थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये बस ये कि अगर अभिभावक 1 या 2 बार गवर्नमेंट स्कूल्स में विजिट करें, वहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट करें, वहाँ के टीचर से इंटरेक्ट करें, SMC से बात करें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो उनको खुद समझ आ जाएगा कि वो उनकी परसेप्शन है, वो उनको धीरे धीरे खुद ही तोड़नी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जितना पैसा उनसे लेते हैं वो ना दें, तो उनको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम उसमें प्रयास करते हैं, लेकिन खुद आगे बढ़ना पड़ेगा एक बार। थैंक यू सो मच राधिका जी, सिटी बिग न्यूज़ से बात करने के लिए। ओके, थैंक यू।